આપનું સ્વાગત છે। વડોદરામાં 19મા રોજગાર મેળાનું આયોજન કેન્દ્રીય મંત્રી CR પાટીલના હસ્તે 80 યુવાનોને સરકારી સેવામાં નિમણૂક પત્રો અપાયા। પશ્ચિમ રેલવેના વડોદરા મંડળ સ્થિત પ્રતાપનગરના પ્રેક્ષાગૃહમાં આજે 19મા રોજગાર મેળાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। દેશભરમાં કુલ 47 સ્થળોએ એક સાથે યોજાયેલા કાર્યક્રમ અંતર્ગત 51,000 જેટલા યુવાનોને વિવિધ સરકારી સેવાઓ માટેના નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા છે। કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી CR પાટીલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં વડોદરા કેન્દ્ર ખાતે ટપાલ, રેલવે ને બેંક વિભાગમાં પસંદગી પામેલા 80 યુવાનોને પ્રત્યક્ષ રીતે નિમણૂક પત્રો આપવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે વિશેષ ઉપસ્થિત રહેલા કેન્દ્રીય મંત્રી CR પાટીલે નવનિયુક્ત ઉમેદવારોને પ્રોત્સાહિત કરતા જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં અત્યાર સુધીમાં 19 લાખ જેટલા યુવાનોને પારદર્શક પ્રક્રિયા મારફતે સરકારી નોકરીઓ પ્રદાન કરવામાં આવી છે। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે નોકરી માત્ર આજીવિકાનું સાધન નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રની સેવા કરવા અને દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટેનો એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અવસર છે। આ રોજગાર મેળો સરકારની યુવા સશક્તિકરણ અને રોજગારી નિર્માણ પ્રત્યેની દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે। દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ કાર્યક્રમમાં દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમથી જોડાઈ ને રોજગારી મેળનાર તમામ યુવાનોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। આ ઐતિહાસિક સમારોહમાં વડોદરાના ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયા, શહેર પક્ષ પ્રમુખ ડોક્ટર જયપ્રકાશ સોની, મંડળ રેલવે પ્રબંધક રાજુ ભડકે તેમજ ટપાલ વિભાગ, નાણાકીय संस्थाओं उच्च अधिकारियों ने अन्य अग्रणियों मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। भर्ती प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी, सरल और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बनाया गया है। अब दूरदराज क्षेत्रों में युवा भी ऑनलाइन एवं सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकारी सेवाओं के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 18 रोजगार मेले के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। यह सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज नियुक्ति पाने वाले सभी युवाओं को यह समझना चाहिए कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा का भी अवसर है। भारत आज अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और इस कालखंड में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर बने। रेलवे, स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा तथा अन्य विभागों में युवाओं की नियुक्ति देश की प्रशासनिक क्षमता को और मजबूत करेगी। जल शक्ति मंत्रालय में भी युवा अधिकारी और कर्मचारी देश के जल सुरक्षा अभियान, जल संरक्षण, हर घर जल एवं विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को एक वर्चुअल मीटिंग में सूरत में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए जल में सहाय करनी चाहिए। और इसका परिणाम यह है कि हमने 31 मई 2026 तक का टारगेट रखा था 1 करोड़ स्ट्रक्चर बनाने का। हमने 2 दिन पहले ही ये टारगेट पूरा कर लिया है। जो सभी अधिकारियों ने, सभी लोगों ने, हमने प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान पर सरकारी पैसा इस पर नहीं डाला गया, पर लोगों के सहयोग से NGO ने, CSR फंड में से और कई लोगों ने अपने माता पिता के नाम से इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना वो 1 करोड़ स्ट्रक्चर करीब 1.25 साल में एक अपने बहुत बड़ी जो समस्या हमारे सामने पानी की खड़ी है उसके लिए जो काम हुआ और जो हमारे यहाँ जो सभी अधिकारियों ने इसके लिए जो फॉलोअप करते हुए पूरे देश में अलग अलग 20 डिजाइनों के साथ काम किया। और मुझे खुशी है कि बड़ौदा शहर और जिले में भी इसके लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ पर हमारे रोकड़िया जी है, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में, हमारे जो जयप्रकाश जी है अध्यक्ष जी, उन्होंने पूरे शहर में, और जो विजय शाह है उन्होंने तो जहाँ भी कोई बनाना चाहता है उसको आधा पैसा अपनी ओर से लगा कर भी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जो पानी की आवश्यकता, तो कहते हैं कि जल है तो कल है। तो इसके लिए इस सरकारी योजना होने के बावजूद लोगों के सहकार से ये योजना बनी है। हमारे यहाँ जो कर्मचारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल वाटर कमीशन जैसे संस्थानों में कर्मचारी और अधिकारी जो काम करते हैं
उसमें जो नियुक्त युवा देश के जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रबंधन में योगदान दे रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के अनुसार आज देश भर में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। वडोदरा में आयोजित समारोह के इस महत्वपूर्ण एवं गरिमामय अवसर पर यहाँ उपस्थित भारत सरकार के माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल सर, माननीय विधायक सयाजीगंज श्री केयूर नारायण दास रोकड़िया जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न नेतागण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा रेलवे सहित अन्य विभागों के चयनित सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के अनुसार आज देश भर में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। वडोदरा में आयोजित समारोह के इस महत्वपूर्ण एवं गरिमामय अवसर पर यहाँ उपस्थित भारत सरकार के माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल सर, माननीय विधायक सयाजीगंज श्री केयूर नारायण दास रोकड़िया जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न नेतागण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा रेलवे सहित अन्य विभागों के चयनित सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2022 से रोजगार मेला की प्रक्रिया शुरू की थी और आज 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है और आज तक में जो 18 रोजगार मेला हुआ उसके अंदर करीब 12 लाख युवाओं को अलग अलग जगह पर, अलग अलग मंत्रालय में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब मिली है। आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश के युवाओं को समय पर अपने क्षमता के आधार पर जॉब मिल जाए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब चिंता भी करते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया था। युवा जॉब ढूंढे उसके बजाय वो स्टार्टअप में कुछ नया करे और कई लोगों को अपने साथ जॉब में जोड़े। इस प्रकार की प्रक्रिया में भी करीब आज ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बताया कि 2,40,000 जितने स्टार्टअप जो रजिस्टर हुए हैं और उसके अंदर कई लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको जॉब भी वहाँ पर मिला है। इसी तरह सरकार में भी उन्हें जॉब मिले, पारदर्शिता के साथ मिले, इंटरव्यू में वो पास हो, किसी का भी कोई दबाव ना बन पाए, किसी की भी सिफारिश की आवश्यकता ना हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अपनी क्षमता के आधार पर जब वो इंटरव्यू देगा तो उसे मन में विश्वास है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है और उसके विश्वास के साथ अब जब वो इंटरव्यू देता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें समय पर अपनी क्षमता के आधार पर काम दिलाना, ये बहुत ही आवश्यक है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये करके दिखाया है। मैं आज बड़ौदा में करीब 85 लोगों को काम मिला है और पूरे देश में करीब 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। मैं सभी युवाओं को जिन्होंने नियुक्ति पत्र मिला है उनको, उनके फैमिली को और सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संकलन करते हुए पूरी प्रक्रिया पारदर्शक की। उसके कारण किसी को भी असंतोष नहीं है। उनको लगता है कि मैं क्षमता में कम रहा, इसके लिए मैं रह गया। जब मेरे से कोई ज़्यादा क्षमता वाला उसको मिल गया है तो ज़्यादा मेहनत करके नेक्स्ट दूसरी बार वो कोशिश कर सके
इस तरह का ये मौका है और एक विश्वास जो बना है और युवाओं के मन में भी बहुत ही मजबूती के साथ बैठा है कि हमें भी आने वाले दिनों में कोई न कोई जगह पर ये नियुक्ति पत्र मिल सकता है और वहाँ किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। ये बात भी वो समझे हैं और आज तक की जो कार्यवाही चल रही थी सालों से, उसके अंदर जो बदलाव आया है उसके कारण युवा भी संतुष्ट है, उनके परिवार भी संतुष्ट है। मैं फिर से आपके माध्यम से सभी नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को, उसके फैमिली को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की।